हेलो 10th क्लास के बच्चों। बोर्ड एग्ज़ाम में जिन क्वेश्चन के आने के चांसेस 100% है उन क्वेश्चन के सॉल्यूशंस मैं करवा रहा हूँ। आज हमारा दूसरा वीडियो लेक्चर है, लास्ट तक देखेंगे। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते चलिए। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। सेकेंड पार्ट है एट मोस्ट वन टेल, एंड थर्ड पार्ट था अ हेड एंड अ टेल। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको सैम्पल स्पेस बनाना होता है, और सैम्पल स्पेस बनाने पर भी आपको मार्क्स मिलते हैं क्योंकि स्टेप मार्किंग आपके पास होती है, ठीक है। तो बिकॉज दो कोइंस थे तो पहले कोइंस पे हेड या टेल हो सकता है, दूसरे कोइन पे भी हेड और टेल, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो सैम्पल स्पेस बनेगा HT, HH, TT एंड TH, याद रखिएगा। नाउ बढ़ते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ जिसमें बोला हुआ था एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड का क्या मतलब हुआ, मतलब कम से कम एक हेड होना चाहिए भाई, ठीक है। तो अब हम देखेंगे भाई, एक हेड का मतलब एक बार H तो आना ही चाहिए। तो अगर आप सैम्पल स्पेस में देख रहे होंगे HT, HH और TH, ठीक है, ये तीन कंडीशन हमारी जो है सेटिस्फाई होती हैं। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी का पहले फॉर्मूला लिखना है हमें, जो कि होता है फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम्स, ठीक है। सो ये फॉर्मूला भी आपको लिखना है, इस पर भी मार्क्स मिलते हैं, याद रखिएगा। सो फेवरेबल आउटकम आप देख चुके हो, तीन हमारे पास ऊपर थी, HT, HH एंड TH, राइट। सो 3 हमारे पास फेवरेबल आउटकम है, टोटल आउटकम्स थी 4, तो 3/4 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जिसमें बोला हुआ था एटमोस्ट वन टेल। एटमोस्ट वन टेल का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक बार टी होगा, या तो होगा ही नहीं या तो फिर एक ही बार टी होगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो फेवरेबल आउटकम आप देखोगे हमारे पास हो जाएंगे HT, HH एंड TH, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4। नाउ मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि आपको दे रखा था अ हेड एंड अ टेल, मतलब एक बार H और एक बार T होना चाहिए। सो फेवरेबल आउटकम होंगी HT एंड TH, दो ही हमारे पास फेवरेबल आउटकम होंगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/4 मीन्स 2/4 मीन्स 1/2, ठीक है, कैंसिल कर देंगे 2 से। सो ऐसे इस क्वेश्चन को करना था, एंड 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है, आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, तो बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन था, इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर, इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर्स फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड, एंड द टाइम ऑफ द फ्लाइट इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट, फाइंड द शेड्यूल्ड ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, दो प्लेस ले लेते हैं A से B, और इनके बीच की डिस्टेंस है 600 किलोमीटर। सो लेट करेंगे कि जो यूजुअल स्पीड थी एयरक्राफ्ट की थी वो है U किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है, ये हम लोग लेट कर लेंगे। एंड जो हमारे पास टाइम टेकन है, यूजुअल टाइम जो लेता था वो था T आवर्स। ये दो चीज़ें हम लोग लेट कर लेंगे। अब इसमें जो मेन फार्मूला आपको याद रखना है वो ये है कि स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। सो इसको याद रखेंगे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फार्मूला, ठीक है। ये भी लिखना है, फार्मूला जरूर लिखना है आप लोगों को, क्वेश्चन आए ना आए लेकिन फार्मूला जरूर लिख देना, इस पर मार्क्स मिलते हैं बेटा, ठीक है, याद रखिएगा। सो स्पीड थी U, डिस्टेंस 600 ओवर टाइम T, तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बैड वेदर की वजह से स्पीड जो है 200 रिड्यूस हो जाते हैं, तो स्पीड हो गई U - 200, एंड टाइम जो है 30 मिनट इंक्रीज़ हो जाता है, तो टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा T + 30 मिनट। तो 30 मिनट को भी आवर्स में बदलेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा 0.5 आवर्स, ठीक है। तो T + 0.5 आवर्स अब हमारा नया टाइम होगा। फॉर्मूले में रखेंगे वैल्यूज़, U - 200 = 600, डिस्टेंस नहीं बदली है, डिस्टेंस वही है 600 ओवर T + 0.5। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन से U की वैल्यू प्लग कर देंगे सेकंड में, तो एक नई इक्वेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है, जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा इजी बनाएंगे, तो ऐसा करेंगे 200 से जो है ना पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे हम लोग, डिवाइड होल इक्वेशन बाय 200। सो वी हैव 3/t - 1 = 3/t + 0.5, ठीक है। t वाले टर्म्स एक तरफ कर देंगे, 3/t - 3/t + 0.5 = 1। 3 कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी है उसको थोड़ा सा एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे हम लोग, एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास 1 था, ठीक है। तो इस तरीके से इक्वेशन को हम लोग और इजी बना रहे हैं,
ताकि जल्दी से सॉल्व हो जाए। सो आप देखोगे टी से टी कैंसिल हो गया, 3 इंटू 0.5 अपॉन टी इंटू टी प्लस 0.5 इक्वल्स टू 1। 3 इंटू 0.5 1.5 एंड इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, टी इंटू टी प्लस 0.5, इसकी वैल्यू हो जाएगी टी स्क्वायर प्लस 0.5 टी। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने पे हमें यहाँ से जो है ना एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बनेगी, जिसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, तो टी स्क्वायर प्लस 0.5 टी माइनस 1.5 इक्वल्स टू 0, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें यहाँ से मिल जाएगी। अब इसे सॉल्व करना है भाई। ठीक है, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए हम लोगों को, बट अगर आप यहाँ तक भी कर लोगे तो कई बार क्या करते हैं टीचर्स आपको फुल मार्क्स दे देते हैं। हमने जब कॉपी चेक करते हैं तो ये भी एक्सपीरियंस थोड़ा रहता है। ठीक है, बट फिर भी इसको सॉल्व करना आना चाहिए। सो 2t स्क्वायर प्लस टी माइनस 3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा अगर हम पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 से इसलिए मल्टीप्लाई करा ताकि डेसिमल हट जाए। ठीक है, अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सो यहाँ से दो फैक्टर हमारे पास आ जाएंगे, t माइनस 1 एंड 2t प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो t की वैल्यू आ गई, t माइनस 1 को 0 पुट करेंगे पहले, और दूसरा फिर 2t प्लस 3 को 0 पुट करेंगे तो t की वैल्यू 1 और t की वैल्यू -3/2 आ जाएगी। बट टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो t इक्वल्स टू -3/2 को अवॉइड करेंगे। t इक्वल्स टू 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो t इक्वल्स टू 1 आर इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन मैंने ले रखा है सर्किल वाले चैप्टर से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो डायग्राम जैसे गिवन था क्वेश्चन में वो मैंने बना लिया है, एंड इसमें हमें पूछा हुआ है एंगल AOB की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना, पहले तो एक कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना है कि जब भी हम एक पॉइंट से किसी सर्किल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना, तो सेंटर से उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन उन टेंजेंट के बिटवीन जो एंगल बनता है उसको बाइसेक्ट कर देती है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे OA जो लाइन है वो दो टेंजेंट PA और CA के बिटवीन के एंगल को बाइसेक्ट कर देगी, उनको हमने X मान लिया। ऐसे जो लाइन OB है ना वो दो टेंजेंट QB और CB को बाइसेक्ट करेगी, उसको हमने Y ले लिया दोनों एंगल को। ठीक है, तो ये तो पहले आपको लेट करने हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना है कि रेडियस एंड टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है। तो एंगल OPA और एंगल OQB की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, बस हो गया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ट्रायंगल OPA में आपको जो है इंटरनल सम प्रॉपर्टी यूज करनी है। इंटरनल सम प्रॉपर्टी मतलब तीनों एंगल का जो सम होगा ट्रायंगल का वो होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो रख देंगे यहाँ पे वैल्यूज, एंगल AOP प्लस एंगल OPA प्लस एंगल OAP इक्वल्स टू 180। एंगल AOP, OPA 90 और OAP हमारे पास X था, तो AOP की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 90 माइनस X मतलब 90 माइनस X। तो पहले इक्वेशन बन जाएगी, है ना। सिमिलरली ट्रायंगल OQB में भी इंटरनल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एंगल BOQ प्लस एंगल OQB प्लस एंगल OBQ इक्वल्स टू 180। एंगल BOQ प्लस, अब देखो OQB 90 था एंड OBQY हमने ले लिया था। ठीक है, पहले ही, तो BOQ की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 90 माइनस Y। इक्वेशन नंबर 2 आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अभी आपको आइडिया लग जाए कि ये दो हमने क्यों बनाए भाई। ठीक है, इतनी महाभारत क्यों हो रही है आंसर आपको लाने के लिए। ठीक है, सो आप देख पा रहे होंगे। अब हम क्या करेंगे, जो एंगल O था, मतलब वहाँ पे आप देखोगे जो POQ लाइन है ना उसको आप देखो, POQ को डायमीटर है, तो O पे जो एंगल बनेंगे ना वो 180 डिग्री के इक्वल होंगे सारे। तो एंगल AOB प्लस एंगल AOP प्लस एंगल BOQ ये सब क्या हो जाएंगे 180 डिग्री के बराबर। सो एंगल AOB प्लस, देखो AOP था 90 माइनस X और BOQ था 90 माइनस Y इक्वल्स टू 180 तो था ही। तो AOB की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर X प्लस Y। ठीक है, बट अभी हमें इसकी जो वैल्यू है वो सही से निकालनी है। तो अब ट्रायंगल OAB में भी इंटरनल सम प्रॉपर्टी लगानी है, तो इसमें हो जाएगा एंगल AOB प्लस X प्लस Y, क्योंकि एक एंगल X और दूसरा Y है, इक्वल्स टू 180। सो X प्लस Y की वैल्यू एंगल AOB थी, सो एंगल AOB प्लस एंगल AOB इक्वल्स टू 180। सो एंगल AOB इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास फाइनली 90 डिग्री। ठीक है, सो याद रखिएगा एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से करना था भाई।